अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सफ़र रिजवान। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी समोसा पट्टी, और आप घर पे बहुत आसानी से समोसा पट्टी बना सकते हैं और फिर समोसे और रोल्स भी तैयार करके रख सकते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि समोसा पट्टी कैसे बनेगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, और अब मैं पानी डालती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, और इसको ऐसा गूंद लूँगी जैसा रोटी के लिए हम लोग आटा गूंदते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रोटी जैसा गूंदना है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए। गूंद लेने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ, और फिर 10 मिनट बाद वापस से इसको गूंदना है थोड़ा सा। तो पानी मैं हाथ में ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसी की मदद से अब मैं इसको दोबारा से गूंदूँगी थोड़ा सा, और इसके बाद मज़ीद 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो टोटल 20 मिनट के लिए आपको इसको रेस्ट देना है, लेकिन 10 मिनट के बाद पहले दोबारा से इसको गूंदना है, और फिर तेल लगा के, जो कि मैं अभी लगा रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए दोबारा ढक देना है। पेड़े बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैदा छिड़क लिया है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आटा रखूँगी, और अब इसको सबसे पहले तो हाथ की मदद से इसको पहले एक गोल शेप दूँगी, उसके बाद इसको लंबाई में कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले इसको गोल शेप दे दीजिए ताकि आसानी से इसका जो शेप है वो बन जाए। फिर उसके बाद इसको लंबा कर लीजिए। अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। ना तो ज़्यादा मोटे पीसेस होने चाहिए, ना ज़्यादा छोटे। तो जो टेनिस बॉल होती है उसका शेप और साइज़ आपको रखना है। तो ये जो लंबाई मैंने की है इसकी, ना तो ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, और इसी तरीके से शेप्स भी जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, और साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे अब मैं एक एक पीस उठा के इसको हाथ की मदद से अंदर दबा दबा के पेड़े बना लूँगी, और प्लेट पे मैदा छिड़क के ये सारे पेड़े इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। कोशिश रहे कि पेड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप बनाएं ताकि इनमें कोई क्रैक्स ना रह जाएं और फिर वो खुल ना जाएं। तो इसी तरीके से सारे तैयार कर लूँगी। यहाँ पे अब मेरे पास 4 से 5 पेड़े हैं, और एक एक करके मैं सबको रोटियों में बेल लूँगी। तो सबको हाथ से पहले दबाऊँगी और फिर बेलन की मदद से बेल लूँगी और रोटियां तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे एक ही साइज़ की आपको रोटियां बनानी हैं। छोटा साइज़ रखिएगा क्योंकि बड़ा जो करना है वो बाद में करना है। यहाँ पे छोटी छोटी बेल के रोटियां बना लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो 4 से 5 आप रोटियां बनाएंगे वो सारी इक्वल साइज़ की हों। जब आप रोटियां बना लें तो अब आप सबसे पहले ही रोटी रखें और उसके ऊपर सबसे पहले तेल लगाएंगे। अच्छे तरीके से तेल लगाना है, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं लगाना। इस तरीके से लगाना है कि पूरा वो हर तरफ से तेल से कवर हो जाए, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं लगाना। तो यहाँ पे पहली रोटी है, उसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से तेल लगा दिया है हर जगह, हर कॉर्नर पे। और अब बारी आती है मैदा छिड़कने की। मैदा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ, और इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख दूँगी। यहाँ पे मैदा डाल दिया है, अब मैं दूसरी रोटी उठा के इसी के ऊपर रख दूँगी। और इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि रोटियाँ जो हैं वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, ताकि एक के ऊपर एक जब आप रखें तो वो एक जैसी हों। यहाँ पे दूसरी रोटी रखने के बाद मैं दोबारा से तेल लगा रही हूँ उसके ऊपर, दोबारा से मैदा छिड़क लिया। अब इसी तरीके से तीसरी रोटी मैं इसके ऊपर रखूँगी और दोबारा से तेल और मैदा लगाऊंगी, और फिर मैं चौथी रोटी इसके ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे जब मैं चौथी रोटी रखूँगी तो मैं इसके ऊपर सिर्फ मैदा छिड़कूँगी, तेल नहीं लगाना। तेल सब आप बीच की लेयर्स में लगाएंगे, जब आखिरी रखेंगे ऊपर तो उसके ऊपर तेल नहीं जाएगा।
मैदा छिड़क के इसको बेल लीजिए। दबा दबा के नहीं बेलना, क्योंकि फिर जो लेयर्स हैं वो मिक्स हो जाएंगी और अलग नहीं होंगी। तो हल्के हाथ से इसको बड़ा करना है, और जो साइज़ आप रखना चाहते हैं आप वही रखिए। और अब बारी आती है इसको तवे पे डालने की। तवा जो है वो मीडियम लो पे होना चाहिए, लेकिन इसको पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर ये डाल दें। तवे पे डायरेक्ट डालनी है, कोई मैदा तेल नहीं लगाना, ना ही पानी डालना है, डायरेक्ट तवे पे लगाना है इसको। और इसको हर साइड से 30 से 40 सेकंड के लिए पकाना है। तो जब एक साइड को 30 से 40 सेकंड्स हो जाएं तो फिर आप इसको पलट दें, और फिर जब उस साइड को 30 से 40 सेकंड हो जाएं तो फिर आप इसको उतार लें। दोनों साइड्स जब 30 से 40 सेकंड्स के लिए पक गई तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये गरम ही है तो मैं इसकी लेयर्स हल्के हाथ से अलग कर रही हूँ, आसानी से अलग हो जाएंगी। और सारी लेयर्स अलग करनी है, और ये इंतज़ार नहीं करना कि ये ठंडी हो जाएं, क्योंकि जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर ये अलग नहीं होंगी। तो गरम गरम में ही आपको इसको अलग करना है। इसी तरीके से सारी लेयर्स अलग करके रखते रहिए, और फिर उसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो आइए चल के देखते हैं। जब आप सारी अलग कर लेंगे तो अब बारी आती है सबको वापस से एक के ऊपर एक रखने की, क्योंकि अब ये ठंडी भी हो गई हैं, ये अलग भी हो गई हैं, तो अब ये आपस में चिपकेंगी नहीं। तो वापस से आपको एक के ऊपर एक रखनी है ताकि आप पट्टियाँ काट सकें। इसीलिए ये 4 से 5 जो लेयर्स हमने अलग की थी वो हमने एक के ऊपर एक रख दी हैं, और अब हम इनको काटेंगे। अगर आपको रोल्स बनाने हैं तो आप इसको स्क्वायर शेप में काट लीजिए। अगर आपको समोसे बनाने हैं तो आप पट्टियाँ काट लीजिए। अगर आपको समोसे बड़े बनाने हैं तो आपको चौड़ी पट्टियाँ काटनी पड़ेंगी। अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो आप पतली पट्टियाँ काटेंगे। यहाँ पे जो साइड्स मैं अलग कर रही हूँ वो ज़ाया नहीं जाएंगे। आप साइड्स को फ्राई करके चना चाट में यूज़ कर सकते हैं या वैसे ही खा सकते हैं। तो इसमें से कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी किनारा ज़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं किनारे ट्रिम कर रही हूँ ताकि जो है वो एक अच्छा सा शेप मिल जाए। उसके बाद अब मैं इसको काट लूँगी, क्योंकि मैं समोसे तैयार करूँगी तो उसके लिए मुझे बीच में से यहाँ से पट्टियाँ काटनी हैं ताकि लंबाई में मेरे पास पट्टियाँ बन जाएं। और इसी तरीके से आप जो है वो बहुत सारी समोसा पट्टी तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सारी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है और स्टोर करने का तरीका इसको ये है कि आप फ्रिज में 3 से 4 दिन प्लास्टिक में इसको रख सकते हैं, और या तो आप डायरेक्ट समोसे बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक से कवर करके 3 से 4 दिन फ्रिज में रख लें, फिर यूज़ करें, या आप डायरेक्ट समोसे बना के उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ समोसा पट्टी। Side by side, thank you to all of those who are supporting us and subscribing to Recipes by Sabah Rizwan। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी रेसिपीज़ ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल पिज़्ज़ा रोल्स बनाना सिखा रही हूँ और आप ये ज़रूर बनाइए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ये बनाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें चिकन है, चीज़ है, इसके अलावा वेजिटेबल्स भी हैं कुछ, और ओवरऑल ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है और आपको बहुत पसंद आएगी ये। और रमज़ान में इफ्तार पे ये बनाइए और आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। रेसिपी को शुरू करते हैं। एक होल चिकन को लेके आपको बॉईल करना है 1 टीस्पून नमक के साथ, और बॉईल हो जाएगी तो हड्डी वगैरह अलग करके आपको गोश्त की श्रेडिंग करनी है। तो ये श्रेडेड चिकन है जो कि मैंने होल साबुत चिकन बॉईल करके हासिल की है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच ऑरेगनो, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच विनेगर, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच मेयोनेज़, इसके अलावा 4 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस और 4 खाने के चम्मच केचप। एक खाने के चम्मच ब्लैक ओलिव्स, 1 खाने के चम्मच ग्रीन ओलिव्स। इसके अलावा ये चिकन यखनी है जो कि चिकन बॉईल करते हुए जो 1 कप बची है वो यूज़ कर लीजिए। तो ये चिकन ब्रॉथ है। और इसके अलावा इसमें यूज़ होगा 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर। लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो दरअसल सॉस के हैं जो कि मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन की यखनी डाल दी है जो कि मुझे बॉईल करते हुए चिकन से मिली है, और ऑरेगनो डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर और नमक। इसके अलावा इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, और इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी विनेगर, और इसके अलावा सोया सॉस भी इसमें चली जाएगी, केचप भी चली जाएगी और गार्लिक सॉस भी चली जाएगी। और फाइनली मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। और अब इस मिक्सचर को मैं यूज़ करूँगी फर्दर जब मैं स्टेप्स करूँगी, तो ये आप करके साइड पे रख दीजिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स में से मेरे पास ओलिव्स रह गए हैं और मेयोनेज़ रह गया है। मिक्सचर के अलावा अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बता रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ की प्याज आपको चॉप करनी है बारीक। इसके अलावा इसमें हरी प्याज जाएगी। ये मेरे घर के पौधे की हरी प्याज है जो कि आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके अलावा ये शिमला मिर्च है। 1 बड़ी शिमला मिर्च को लेके उसको चॉप कर लीजिए।
और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच गार्लिक है, लहसुन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो प्याज भी चॉप्ड है, शिमला मिर्च भी चॉप्ड है और लहसुन भी। अब एक पैन में सबसे पहले तो मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल ले लिया है, जिसमें मैंने ये लहसुन डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी हल्का सा, और जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है, इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब मैं प्याज इसमें डालने जा रही हूँ। प्याज डालने के बाद आप प्याज को इतना फ्राई करें कि वो लाइट पिंक हो जाए और शाइनी हो जाए, तो फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालने जा रही हूँ, और ये डालने के बाद इसी के थोड़ी देर बाद मैं इसमें हरी प्याज भी डाल दूँगी। आपको बस इंग्रेडिएंट्स को हल्का हल्का फ्राई करते रहना है और चीज़ें डालते रहनी हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे आपको ये तैयार करनी है, क्योंकि जब आप लो फ्लेम पे चीज़ों को फ्राई करके ये वाला मिक्सचर तैयार करेंगे तो वो सॉगी हो जाएंगी वेजिटेबल्स जो भी आपने डाली हैं। तो अब मैं इसमें हरी प्याज भी डालने जा रही हूँ और उसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब इसमें ओलिव्स डालने जा रही हूँ, ग्रीन और ब्लैक एक साथ में डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें वो मिक्सचर डालने जा रही हूँ कॉर्नफ्लावर का, जो कि मैंने बनाया था वीडियो के शुरू में, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें आप 2 खाने के चम्मच मेयोनेज़ ऐड कर दीजिए और ये मिक्स करके थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने दीजिए। फिर मैं इसमें चिकन मिलाऊंगी। गाढ़ी ये हो गई है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर था, तो ज़रूरी है कि आप इसको पकाएं। 1.5 से 3 मिनट के लिए आपको इसको पकाना है, और ये थोड़ी बहुत थिक हो गई है। तो अब मैं इसमें चिकन डालने जा रही हूँ, जो कि मैंने श्रेड की थी और बॉईल की थी। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि पूरी होल चिकन को बॉईल करना है 1 चाय का चम्मच नमक में। और नमक क्योंकि आप चिकन में डाल देंगे तो फिर आप ये जब मिक्सचर बनाएंगे तो आप चख लीजिएगा, हो सकता है नमक की ज़रूरत आपको और ऐड करने की ना हो। तो ये चिकन मैंने इसमें डाल दी है, और चिकन में फ्लेवर भी काफ़ी है क्योंकि जब आप हड्डी समेत उबालेंगे तो सारा फ्लेवर उसमें आएगा। चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब इस मिक्सचर में मैं 1 कप मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, वो डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और ये फाइनल इंग्रेडिएंट है इस मिक्सचर का। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स और चिकन और इतना फ्लेवरफुल ये मिक्सचर है कि यू नीड टू ट्राई दिस। और चीज़ भी डाल दिया है, तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो कि हम सभी के फेवरेट हैं और वो फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। तो ये मिक्स कर लीजिए और फिर ये मिक्सचर रेडी है। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको रोल्स में किस तरीके से इस मिक्सचर को फिल करना है। और ये होममेड समोसा पट्टी अब मैं यूज़ करूँगी रोल्स बनाने के लिए।
रोल समोसों के लिए जिस तरीके से हम लई तैयार करते हैं, स्लरी बनाते हैं, इसमें मैंने 1 अंडा और 2 खाने के चम्मच मैदा इस्तेमाल करते हुए ये स्लरी तैयार की है। तो कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख लीजिए। और इसमें 1 अंडा और 2 खाने के चम्मच मैदा है। अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको इस मिक्सचर को रोल्स में डालना है और फोल्ड करना है। मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के कॉर्नर की फिर ये मिक्सचर रखा है और लंबाई में रखा है, और इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। फिर कॉर्नर को आपको लिफ्ट करके सेंटर में लेके आना है और ये स्लरी लगा देनी है ताकि ये कॉर्नर चिपक जाए। अब आप देखिए कि मैं किस तरीके से साइड वाले पार्ट को ओवरलैप कर रही हूँ सेंटर में, और दूसरी तरफ से भी मैं यही करूँगी। और फिर मैं इसको रोल को फर्दर फोल्ड करते हुए जो एक कॉर्नर रह गया है उसकी तरफ लेके जाऊंगी और इसी स्लरी को यूज़ करते हुए सिक्योर कर लूँगी। ये रोल्स तैयार करने के बाद आप इनको ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर आपको इफ्तारी पर अगर इनको फ्राई करना हो या किसी भी दिन फ्राई करना हो तो आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं रोल्स को फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ, और आपको इसको टाइम देना है कि ये पूरे तरीके से फ्राई हो सकें और इसमें जो समोसा पट्टी है तो टाइम मिल सके कि वो पूरे तरीके से पक जाए। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरीके के बने हैं। और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर बनाएंगे और फिर मुझे अपना फीडबैक देंगे। तो पिज़्ज़ा रोल्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और ये रेसिपी और ये रोल्स इतने मज़ेदार हैं कि आप इनको ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चल सकेगा कि ये वाकई में एक बहुत अच्छी रेसिपी है। और पिज़्ज़ा रोल्स पिज़्ज़ा फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स मोर और लेस वो यूज़ किए गए हैं जो कि पिज़्ज़ा बनाते हुए उसमें यूज़ होते हैं, और चीज़ भी है, चिकन भी है, और बहुत सारे ऐसे यमी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम सबके फेवरेट होते हैं। तो अब मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। यू कैन डू द सेम, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। और अब मैं आपको इसको आधा काट के दिखाती हूँ कि अंदर से क्या शक्ल आई है।